बिल्कुल हमारे लुब्रिकेंट्स होते हैं। ये नहीं सोचे कि खाली आंख में पानी डाल दिया या छप्पा मार लिया उससे वो प्रॉब्लम ठीक। नहीं कह रही कि कोई 100% गारंटी है कि चश्मा बिल्कुल नहीं लगाना पड़ेगा। बार पढ़ना, छोटे छोटे अक्षर पढ़ना, सब विदाउट ग्लासेस हम करते हैं। तो हाँ, ये टेक्नोलॉजी सच है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल और मैं हूँ आपके साथ उंजिला फातिमा और आज हम बात करने वाले हैं मोतियाबिंद के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि मोतियाबिंद आंखों की एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसका अगर समय से इलाज न किया जाए तो लोगों को अंधापन तक झेलना पड़ सकता है। वहीं बात करें, अभी तक हमने सुना था कि बड़े बड़े शहरों में ही मोतियाबिंद का ऐसा ऑपरेशन होता था जिसमें बिना इंजेक्शन दिए ही ऑपरेशन किया जा सकता था और जिसके बाद लोगों को चश्मा लगाने की भी आवश्यकता नहीं होती थी, ना ही कोई पट्टी लगती थी। लेकिन अब सुनने में आया है, काशपुर वासियों के लिए अच्छी खबर भी है कि केवीआर हॉस्पिटल में इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कनिका, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या केवीआर हॉस्पिटल काशपुर वालों के लिए ये तोहफा ले आया है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर कनिका अग्रवाल बात कर रही हूँ। आपने बिल्कुल ठीक सुना है कि बड़े शहरों में या विदेश में ही इस तरह का होता था पहले कि बिना इंजेक्शन के ऑपरेशन किए जाते थे। आजकल हम लोग भी पिछले 1 साल से करीब बिना इंजेक्शन के ही ऑपरेशन कर रहे हैं और ये उन लोगों के लिए भी बहुत लाभदायक है जिन्हें की हार्ट की परेशानी है, क्योंकि जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं ऑपरेशन में उनसे हार्ट वाले मरीजों को कुछ नुकसान होने की संभावना है। तो हम जब बिना इंजेक्शन के करते हैं तो वो परेशानी हमारी फिनिश हो जाती है। साथ साथ में इंजेक्शन क्योंकि ब्लाइंड रूप से लगाया जाता है, हमें नहीं पता इंजेक्शन कहाँ जा रहा है, तो आई बॉल को छेदने का, उसको पंक्चर करने का भी एक रिस्क रहता है, वो भी खत्म हो जाता है और इंजेक्शन लगाने से आंख का प्रेशर भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज, ये सारी प्रॉब्लम्स दूर करते हुए हमने खाली ड्रॉप के माध्यम से हमने एनेस्थीसिया दिया और अब हम ऑपरेशन उसकी तरह मतलब उससे कर रहे हैं। उससे एक और फायदा होता है कि हमें पट्टी नहीं लगानी पड़ती पेशेंट्स के, क्योंकि इंजेक्शन के बाद बहुत लंबे समय तक एनेस्थीसिया रहता है, तो कभी कुछ आंख में पड़ जाए तो पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा क्योंकि उसका सेंसेशन खत्म हो जाता है फॉर 5 to 6 आवर्स। बट जब हमने खाली ड्रॉप द्वारा ऑपरेशन किया तो वो 10 मिनट्स के लिए ही जो सेंसेशन था वो फिनिश हुआ, उसके बाद सेंसेशन वापस आ जाता है। तो इसलिए हम खाली काला चश्मा लगा के पेशेंट को भेज देते हैं। अगली बात जो आपने कही कि ऑपरेशन के बाद 21 दिन बाद जब हम चश्मा देते हैं तो चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो एक दूसरी टेक्नोलॉजी है, उसको ट्राइफोकल और ईडॉफ लेंसेज कहा जाता है। ये वाले जो लेंसेज हैं ये थोड़े से एक्सपेंसिव जरूर हैं, बट हाँ, फॉर पीपल हु से कि हमें चश्मा बिल्कुल नहीं लगाना, तो मैं ये तो नहीं कह रही कि कोई 100% गारंटी है कि चश्मा बिल्कुल नहीं लगाना पड़ेगा, पर हाँ, जो पहले हमारे मोनोफोकल्स थे उसमें तो 3 नंबर का, 3.5 नंबर का पास का चश्मा लगता ही लगता था। इसमें वो चीज हमारी डिपेंडेंसी ऑन ग्लासेस काफी हद तक कम हो जाती है। कुछ परसेंटेज ऑफ लोग ऐसे भी होते हैं जो आके कहते हैं कि हम सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सब कुछ, अखबार पढ़ना, छोटे छोटे अक्षर पढ़ना, सब विदाउट ग्लासेस हम करते हैं। तो हाँ, ये टेक्नोलॉजी सच है, बट बिल्कुल हम उसको ये कहें कि ये 100% सबके लिए कारगर है, ऐसा नहीं होता। वी हैव टू पिक एंड चूज कि किस केस में हम ये कर सकते हैं। वहीं मैम बात करें, यहाँ केवीआर हॉस्पिटल में इस तरह की टेक्नोलॉजी की बात हुई है, तो क्या यहाँ पर इस तरह के ऑपरेशन हो चुके हैं जिनमें इंजेक्शन की जरूरत ना पड़ी हो? हाँ, एब्सोल्युटली उर्जिला, वही हम पिछले 1.5 साल से इस तरह के ऑपरेशन कर रहे हैं। इनफैक्ट अब हमारे पास कई सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो हमसे ये कहते हैं कि पिछले ऑपरेशन से अब में हमको बहुत कन्वीनियंस लगी, क्योंकि एक आंख जब आपने पहले करी थी तो वो इंजेक्शन से करी थी, अब क्योंकि आप नई टेक्नोलॉजी ले आए हैं तो बिना इंजेक्शन के हम कर रहे हैं और उनको बहुत कन्वीनियंस महसूस हुई। उनको ऐसा लगा ही नहीं कि ऑपरेशन हुआ है, एंड दे वर एब्सोल्युटली फाइन इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी। तो मैम क्या ये प्रोसीजर काफी एक्सपेंसिव रहने वाला है? ये प्रोसीजर जैसे दिल्ली और बॉम्बे वगैरह में तो इसके एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं, बट क्योंकि हम लोग खुद काशीपुर के हैं, यहीं के वासी हैं, तो हम अपने शहर वासियों के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा हम लोग को करना चाहिए। तो अभी हम लोग अपने जो नॉर्मल पैकेजेस हैं उसके अंदर ही ये सर्विस देते हैं और इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। वहीं बात करें, ये पूरी बात हुई मोतियाबिंद के बारे में। अब मैम से एक सवाल और करना चाहूंगी, जैसे कि आप सभी को पता है कि दिवाली है, दिवाली में क्या होता है कि पॉल्यूशन काफी बढ़ जाता है, लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं आंखों से रिलेटेड। तो मैम से जानेंगे कि आखिर किस तरह से वो अपनी आंखों की केयर करें इस दिवाली, ताकि उनकी आंखें सुरक्षित रहें, उनके बच्चों की और सभी लोगों की, क्योंकि आंख एक बहुत नाजुक बॉडी पार्ट होता है। तो मैम से जानेंगे। मैं ये कहना चाहूंगी उर्जिला, जो लोग ग्लासेस लगाते हैं वो ऐसा नहीं करें कि रात को पटाखे छुड़ाते टाइम या ऐसे टाइम ग्लासेस नहीं पहने। जहां बहुत तेज चिंगारी आ रही है, जैसे अनार फूट रहे हैं, फुलझड़ी है,
उसमें डायरेक्टली देखना थोड़ा सा अवॉइड करें। ग्लासेस लगा के रखें। ड्यूरिंग द डे टाइम हो सकता है थोड़ी एलर्जीज, खुजली, रड़क, जलन इस तरह की चीजें बढ़ जाए, तो जो सिंपल हमारे लुब्रिकेंट्स होते हैं, ये नहीं सोचे कि खाली आंख में पानी डाल दिया या छपका मार लिया उससे वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, नहीं, वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी उससे, क्योंकि जो हमारी टियर फिल्म होती है जो लुब्रिकेशन मेंटेन करके रखती है वो सेम कंसिस्टेंसी पानी की नहीं होती। तो एटलीस्ट एक लुब्रिकेंट चाहे हमसे पूछ के या ऑफ द काउंटर वैसे भी लिया जा सकता है, एक लुब्रिकेंट तो बीच बीच में जरूर। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कनिका अग्रवाल, जिनसे हमने जाना कि मोतियाबिंद की टेक्नोलॉजी जो नई केवीआर हॉस्पिटल आपको दे रहा है उसके बारे में जानकारी ली। वहीं आपको दिवाली पे अपनी आंखों की किस तरह से केयर करनी है इसकी जानकारी ली। ऐसे किसी अन्य चर्चा को लेकर फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ अपने सहयोगी मानिक के साथ। मैं उंजिला फातिमा।